वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया हो। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा। जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल नहीं। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहे हैं, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं। मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान। तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, बिमलेश बिमलेश ही है, रमा रमा ही है। वो अपनी जगह पर ही रहेगी, पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा। ना ना, ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपने परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बच्चे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित था। कुर्सी का पद, कुर्सी का पद, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का हो तो फिर क्यों हम अभिमान में, क्यों? सीवर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सीवर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना। कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूं, तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता तो दूसरे की क्या खाक बदले। कभी ये विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं, भोले आपकी कृपा से सब काम हो
शंभु आप की कृपा से सब